अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 के रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन है विद इन चैप्टर वो हम करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 13 के जो विद इन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिज़िक्स के। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज, उनमें से फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को अंडरस्टैंड करने से पहले आप सिंपल पावर आपके माइंड में होनी चाहिए कि सिंपल पावर क्या होता है। तो सिंपल पावर क्या है? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। सिंपल एनर्जी, वर्क या एनर्जी एक ही बात है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो जिस रेट से, यानी जितने टाइम में बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। उसका रिलेशनशिप होता है P इज इक्वल टू वी आई। वी पोटेंशियल डिफरेंस है और आई करंट है। यहीं पे नेक्स्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पावर डेसिपेशन क्या होता है। डेसिपेशन का मतलब होता है कंज्यूम होना, खर्च होना। तो पावर डेसिपेशन, द रेट एट विच एनर्जी इज डेसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर इज कॉल्ड पावर डेसिपेशन। जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है क्रॉस रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड पावर डेसिपेशन। और जितनी पावर इनपुट होती है उतनी ही पावर आउटपुट होती है, उतनी पावर डेसिपेट होती है। तो P इज इक्वल टू वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर, ये इसके रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी नेक्स्ट आज की डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसको आप EMF भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? अप्लाइड बाय बैटरी to unit positive charge in taking it from low potential to high potential is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट्स, बैटरी में जब चार्ज मूव करते हुए इनसाइड बैटरी जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो लो पोटेंशियल कहते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल को। लो पोटेंशियल मीन नेगेटिव टर्मिनल और हाई पोटेंशियल मीन पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव चार्ज को माइनस से प्लस की तरफ ले जाने के लिए बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। तो बैटरी जो पर कूलम चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी देती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसका रिलेशनशिप होता है मैथमेटिकली E इज इक्वल टू W ओवर Q, या इसका एक और रिलेशनशिप है VT प्लस I इंटू स्मॉल r। इसमें VT क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। बैटरी जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और स्टूडेंट्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये स्टूडेंट्स बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट I फ्लो कर रहा हो सर्किट में से। व्हेन करंट I इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जब बैटरी से करंट I फ्लो करके जा रहा हो, सर्किट में से फ्लो कर रहा हो, तो उसको टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of battery when current I is drawn from circuit.
इसका रिलेशनशिप होता है, एक तो यहीं से बनेगा E माइनस आई आर, या वी टी इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लें। अगर सर्किट ओपन हो यानी स्विच ऑफ हो, तो फॉर ओपन सर्किट वी टी इज इक्वल टू ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर होते हैं। ये फर्स्ट MCQs है। तो स्टूडेंट्स यहीं से सेकंड MCQs है कि इफ बैटरी इज डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, जो EMF है दैट विल बी ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, थर्ड MCQ है इफ स्मॉल बैटरी इज चार्ज बाय सम बिगर बैटरी, इफ स्मॉल बैटरी is charged by bigger battery, then क्या होगा, VT will be greater than EMF। तो ये आपको क्लियर ये स्टेटमेंट्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मज़ीद वीडियोस जो विद इन चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जो मेरे चैनल है ज़ैना अकेडमी ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियो इस तरह की मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में ये दो मिलेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, किसी ना किसी एक ग्रुप में लाजमी आया होता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये MCQs है, पहले इसका MCQs कर लें। इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसकी स्टेटमेंट क्या होती है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at a point is zero। एक पॉइंट पे जितने भी करंट्स आ रहे होते हैं, जो कुछ करंट जंक्शन की तरफ आ रहे होते हैं दैट आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन को लीव करके जा रहे होते हैं उन्हें हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ समीशन आई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ गया ये किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है। तो ये सबसे पहली बात है, इससे रेलिवेंट MCQs आपको पता होना चाहिए, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है ये स्टेटमेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। तो किरचॉफ second law is statement of law of conservation of energy। तो स्टूडेंट किरचॉफ सेकंड लॉ के मुताबिक अलजेब्रिक सम ऑफ all the voltages in a closed loop is zero। किसी भी क्लोज लूप में तमाम वोल्टेजेस का सम जो है वो ज़ीरो होता है। जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जहाँ पे करंट फ्लो करता है फ्रॉम माइनस टू प्लस, लो से हाई की तरफ, तो उन वहाँ पे पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली क्या होगा, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसकी मदद से आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
which is used to find unknown resistance। क्या प्रिंसिपल है इसका? इसकी इक्वेशन होती है एक्चुअली R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। लेट करते हैं R4 इज इक्वल टू X इज अननोन, ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर X। तो X इधर ले जाएं, इनको इधर ले आएं, तो यहाँ से आ जाएगा X इज इक्वल टू R3 इंटू R2 ओवर R1। तो इस फार्मूले से आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 13 के विद इन चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये करना है कि लेक्चर सुनने के बाद आप इनकी डेफिनेशंस को याद करें। याद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वही याद करें, जो आपने पहले से डेफिनेशन याद की हुई हैं आप उन्हीं को दोबारा याद कर सकते हैं। लेकिन लेक्चर सुनने के बाद आपने उनको इतना काम आप साथ साथ करते जाएं तो आपका ये कंप्लीट बुक के विद इन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे लेक्चर सुनने के बाद। तो स्टूडेंट्स अगर आप मज़ीद इस वीडियोस जो है वो सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ज़ैना अकेडमी ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।